कल मैंने भागवत के प्रसंग के माध्यम से आपको कथा सुनाई थी। भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को क्या ज्ञान दिया था। आज हम आपको भागवत का वह प्रसंग सुनाते हैं जिस समय राजा परीक्षित अपने राज्य में विजिट करने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि ये काले रंग का आदमी एक बैल को मार रहा है और गाय को मार रहा है। तो उनसे सहा न गया और उसको रोका कि तुम कौन हो, मेरे राज्य में कोई किसी को मार नहीं सकता है। आजकल के राजाओं को, मिनिस्टरों को, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टर को और एसपी को सोचना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई किसी को मार नहीं सकता है। जहां बहुत सुंदर अनुशासन होता है वहां पर लोग भय से सुधर कर रहते हैं और मनुष्य में 3 चीजें बदलाव करती है। या तो मनुष्य अपने आप को भय से बदल देता है, या तो किसी लालच में अपने को बदलता है, और या तो फिर जब उसे ज्ञान हो जाता है तो अपने जीवन को बदल देता है। जो अज्ञानी होते हैं वे भय और लोभ से अपनी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, और जिनको ज्ञान होता है वे विवेक पूर्वक अपने जीवन को चेंज करते हैं। राजा परीक्षित उस काले आदमी को डांटते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? वो काले रंग का आदमी हंसने लग जाता है। किसी से आप परिचय पूछो और वो हंसना शुरू करते तो आपको ऐसा लगता कि मेरी मजाक कर रहा। राजा परीक्षित ने कहा कि फिर मैं तुमको मार दूंगा। हंसते हो और बैल को मारते हो, गाय को मारते हो। तब उस काले रंग के आदमी ने कहा कि मेरा नाम कलयुग है और मैं जहां रहता हूं वहां मारपीट ही करता हूं, झगड़ा लड़ाई ही कराता हूं, राग द्वेष भी कराता हूं। जिसके घर में कलयुग का प्रभाव ज्यादा होता है उस घर के लोग दिन रात कलह कलेश करते रहते हैं। उस घर की स्त्रियां देवरानी जेठानी, सासू बहू आपस में लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। लड़ाई की जड़ कोई नहीं है, लड़ाई का मुद्दा कोई नहीं है, लेकिन उनके मन में कलयुग का प्रभाव है तो बिना कारण के भी लड़ जाती है। छोटी छोटी बात के लिए उलझ जाती है। और जिस घर की स्त्रियां बड़े बड़े कारणों के आने पर भी आपस में लड़ती नहीं, हंस करके रहती है,
देवरानी के बेटे को अपना बेटा समझती है, जेठानी की बेटी को अपनी बेटी समझती है, सबके प्रति अपना भाव रखती है। उस घर में कलयुग के प्रभाव का अंत हो जाता है और सतयुग के प्रभाव का शुभारंभ हो जाता है। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है, तुम जब चाहो तो सतयुग ला सकते हो, जिसमें आपके जीवन में सात्विक विचार हो, सदाचार हो, शाकाहारी भोजन हो, सद्गुण हो और शांति हो, सत्कर्म हो, सद्बुद्धि हो, सद्विवेक हो, सहनशीलता हो, तो समझ लेना तुम्हारे घर में सतयुग आ गया है। और जिसके घर में सतयुग आता है उसके घर में सुख और प्रसन्नता दिखाई देती है, उन्नति होने लग जाती है, विकास होने लग जाता है। वे बड़ी बड़ी हानियों को भी सह लेते हैं और बड़े बड़े संकट को भी पार कर जाते हैं। सात्विक विचार रखिए। जिसके घर में सत्संग का वातावरण है, महिलाएं भजन गाती है, गालियां नहीं बकती। अभी व्यास गादी पर कुछ महिलाएं भजन गा रही थी, उनको बहुत आनंद आ रहा था। मैं उनका आधा भजन समझता था, आधा तो समझता नहीं था, क्योंकि भाषा कुछ उनकी अटपटी थी, पर इतना समझ जाता था, कोमल चरनियां, कोमल चरण हैं आपके, ऐसा कुछ अर्थ है उसका। और तुमको पिला दूं पनिया और तुम कल्याण करो पूरी दुनिया। ऐसा गा रहे थे और बड़ी खुशी उनको मिल रही थी। मैं देख रहा था, आनंद की प्राप्ति हो रही थी। गाली देने वाले खुश नहीं होते, क्रोधित होते हैं, लेकिन भजन गाने वाले भी खुश होते हैं और सुनने वाले भी खुश हो जाते हैं। इसलिए भजन गाया करो। और कभी कभी भजन गाकर अपने पति को भी सुनाया करो। और कभी कभी रामायण की चौपाइयां अपनी पत्नी को भी सुनाओ। लेकिन कितना अच्छा पत्नी भजन गाती हो, उसका पति सुनता नहीं। पति कहता है तुम्हारे तो यही धंधा है, जब देखो तब गाती हो। जब उसकी पत्नी भजन गाती है तो पति को क्रोध आता है कि इनकी वही किंगरी वही राग, जब देखो तो चालू। और पति यदि ज्ञान की बातें सुनावे तो पत्नी कहती है तुम अपन प्रवचन बंद कर दो, सब घर बर्बाद गो। उसका प्रवचन कोई सुनना नहीं चाहता है। लेकिन शिव जी प्रवचन सुनाते थे और पार्वती जी प्रवचन सुनती थी। हमारे एक भक्त अहमदाबाद से आ जाए, आइए दोनों भाई ऊपर आइए। ये हैं राजेंद्र यादव जी, अहमदाबाद में बिजनेस करते हैं। इनकी भी इच्छा है ढकवा बाजार के पास में प्रोग्राम कराने की। दोनों सगे भाई हैं, 6 भाई हैं। बहुत अच्छी बर्फी लाए थे। बेटी का विवाह 23 मई को है, न्योता देने आशीर्वाद लेने आए थे। और 18 तारीख को मैं इनके यहाँ 1 घंटे के लिए जाऊंगा। दोनों भाइयों को आशीर्वाद, आपकी बेटी का विवाह संपन्न हो ठीक से।
इजाजत। ठीक। अपने घर में सतयुग लाइए। जिस समय तुम द्वेष से भर जाते हो तो तुम्हारे घर में द्वापर आता है, और जब तुम कलह कलेश में डूब जाते हो तो तुम्हारे घर में कलयुग आ जाता है। जब तुम सदाचार सात्विक सहनशील विचारों से ओतप्रोत हो जाते हो तो सतयुग आ जाता है, और जब तीन तिकड़म बनाना शुरू करते हो तो त्रेता युग आ जाता है। इसलिए याद रखना, सतयुग बुलाइए। पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं और शिव जी उत्तर देते हैं। पार्वती जी भी बहुत बुद्धिमान महिला है। शिव जी कोई ऐसी बुद्धू महिला से थोड़े विवाह करेंगे। जो महिलाएं चाहती हैं कि हमको शिव जी जैसा पति मिले तो पहले वह स्वयं योग्य बने, बुद्धिमान बने। और जो लोग चाहते हैं कि हमको सीता जैसी पत्नी मिले तो राम बन जाइए, और राम जैसा पति चाहिए तो सीता जैसी नारी बन जाइए। तुम राम बनो तो सीता तुम्हारा इंतजार कर रही है। गोपालपुर में ही रहती है सीता, जनकपुर से यहां आ गई है। और तुम यदि सीता बनो तो अयोध्या से राम ढूंढते ढूंढते गोपालपुर भी आ जाएंगे और आपका वरण करेंगे। फूल बनो तो भंवरे बिना निमंत्रण के आ जाते हैं, लेकिन यदि गोबर बन गए तो भंवरे नहीं आते, वहां गोबड़ौरे ही आते हैं। इसलिए याद रखना, स्वयं को अच्छा बनाइए तो सीता की कमी नहीं है, राम की कमी नहीं। जो लोग चाहते हैं मेरे घर में सतयुग आ जाए, मेरे जीवन में सतयुग आए, उनसे दो बातें कहूंगा। जहां शक्कर होती है वहां मिठास भी होती है। जहां सत्संग होता है वहां सतयुग भी आता है। अपने घर में सत्संग का वातावरण बनाइए। टीवी स्क्रीन बड़ा वाला खरीदिए, एक कमरा अच्छा बनाइए। जिंदगी में बहुत कुछ बनाया है, मेरा आज्ञा है कि एक कमरा अच्छा बनाइए जिसमें बच्चों का प्रवेश होना वर्जित होना चाहिए। 2 बेड लगाइए अलग अलग, नीचे भी बिछाइए, थोड़ा बड़ा कमरा हो 15 बाई 20 का। 2 सोफा रखिए, टीवी स्क्रीन लगाइए, साउंड अच्छे वाले लगाइए। प्रवचन की पेन ड्राइव 200 घंटे का भजन प्रवचन खरीदिए। और उसी कमरे के अंदर व्यायाम भी कीजिए, योगा कीजिए नीचे बिछाकर, और प्रवचन भी सुनते रहिए। समासन कीजिए और सो जाइए। और उस कमरे के अंदर मधुर मधुर साउंड में प्रवचन की धुनी गूंजनी चाहिए। छोटे स्क्रीन में अच्छा दिखता नहीं है, महंगा वाला स्क्रीन लाइए। 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को आनंद लीजिए। और जब बच्चे कमाने लग जाएं तो ज्यादा आनंद लीजिए, डूबे रहिए, सुनते रहिए। अभी हमारे पास में राशि गांव से अवधराम जी आए, कह रहे थे ये मेरी भतीजी है, ये आपके प्रवचन की फैन है। फैन यानी बहुत प्रेम है उसको। बोले जब आप हंसते हो, उसमें ठहाका लगाते हो तो ये बहुत खुश हो जाती है कि ऐसा संत खुल के हंसता है। इस दुनिया में लोग खुल के हंसते नहीं, लोग बिल्ली जैसी थोड़ी खीसे काटते हैं, खी बस खत्म।
खुल के नहीं हंसता। और साधु तो बिल्कुल नहीं हंसता है, साधु तो ओवरलोड है। और मिनिस्टर भी नहीं हंसता है। जितना मिनिस्टर है सबके माथे पर सिमटा पड़ा हुआ है, खतरनाक। और राजनेता भी हंसता नहीं है, रात सपने में भी वोट मांगता रहता है, सबके हाथ पांव जोड़ता रहता है। और सपने में वो बैल से भी पांव छूता है कि बैल तू भी वोट दे देना। तो बैल उसके लात मारता है तो चोट खा जाता सपने में, खूब हाथ पांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैंने देखा, घर घर में नेता जाते हैं, कहते हैं भैया मने, दाई मने, दादी मने, वोट दे देना। अपनी माँ के कभी पैर नहीं छुआ है। और इस वोट के लिए न जाने कितनी कितनी गंदी औरतों को पैर छू रहे। इस वोट के चक्कर में न जाने किसके किसके घर में चुट्टा लोग रोटी खा रहे हैं। अरे वहां रोटी खाने क्यों जाता है? उसको 10,000 रुपया दे दे, वो 1 महीना खूब खुद खाता रहे, तू वहां क्यों खाता? चोर कहीं का। उसको और बर्बाद करना, गरीब बनाना। तेरे चक्कर में वो गरीब आदमी सब सामान ढूंढता रहेगा, परेशान हो जाएगा। वहां रोटी क्यों खाते? रोटी खिलाने वाला जानता है ये खुद ही भिखमंगा है, हमारे यहाँ खाने आया, ये हमको क्या देगा। वहां खाम खा खाने बैठ गए, दिखा रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कब? जब तक वोट नहीं मिलेगी तब तक। बाकी हम तुमसे दूर। बाकी तो ये गरीब लोग उनके यहाँ जाएं तो उनके साथ खाने को नहीं मिलेगा, उनसे मिलने का टाइम नहीं मिलेगा, लाइन में लगे रहेंगे। और जब उनकी गर्ज है तो तुम्हारी झोपड़ी में रोटी खाने आ जाते हैं। ये बेईमान नहीं तो है क्या? ही इनको समझो। तुम्हारे घर खाने हैं तो बाहर निकाल दो, उधर निकल जाओ, इधर रोटी नहीं मिलती। लेकिन वो नेता भी खुलकर हंसता नहीं, आनंद नहीं आता। और इस दुनिया के अंदर मनुष्य का सबसे बड़ा घाटा सौदा यही है कि बचपन में तुम हंसते थे, बचपन में किलकारियां मारते थे, बचपन में होश कराते थे, ठहाका लगाते थे। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी, इस माया के प्रभाव से तुम ग्रसित होते चले गए, त्यों त्यों तुम्हारी हंसी खुशी सब खोती चली गई। टेंशन और तनाव रहता है। मिला क्या संसार में आपको? तुम कहते हो हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। काहे का डेवलपमेंट हुआ है? हंसी खुशी तो खो गई। हाँ, टेंशन का डेवलपमेंट जरूर हुआ है। टेंशन और तनाव और दुख और चिंता, इसका विकास तो जरूर किया आपने। खुशियां पैसे से नहीं मिल सकती हैं, लेकिन पैसे के लिए मनुष्य अपनी खुशियों को खो देता है। खुशियां पद और अधिकार से नहीं मिलती हैं, लेकिन पद अधिकार के लिए मनुष्य अपनी खुशियों को खो देता है। कैसे खुश रहोगे? कौन खुश रह सकता है? मनुष्य जब गलती करता है तो उसकी खुशियां छिन जाती है, अंदर अंदर असमंजस होता है। और गलती करे ना करे, उसकी भावना गलत है तो भी खुशियां छिनेंगी। अभी यहां इतने लोग बैठे हैं, सबकी भावना अलग अलग है। किसी की भावना है कि सत्संग बंद होगा तो महाराज को कुछ हम भी दान करेंगे, तो इसका मन खुश है क्योंकि देना चाहता है। और किसी की भावना है कि सत्संग बंद होने से पहले हम जाएंगे और जिसके अच्छे चप्पल होंगे वो पहनकर चले जाएंगे, ये भावना है। तो उसकी भावना के कारण उसको भय लग रहा है, अंदर असमंजस है। अभी ना तो उसने चप्पल चुराया है और ना इसने दान किया है, केवल अंदर भावना है। और भावना के प्रभाव से जिसकी अच्छी भावना है, दान की भावना है, वो खुश है, निश्चिंत है,
टेंशन मुक्त है, और जिसके मन में चोरी की भावना है कि चप्पल चुराऊंगा, वो अभी से भयभीत है, अभी से डर है, असमंजस है और टेंशन है। याद रखना, गलत भावना तुम्हारी खुशियों को छीन लेती है और अच्छी भावना आपके भीतर खुशियों की फूल खिला देती है। और भावना रखने में खर्चा क्या होता है। एक भगत के में घर गया पधरौनी में, तो भगत बोला कि आपके लिए भावना बहुत है अंदर, बहुत प्रेम की भावना, श्रद्धा भावना। तो मैंने सोचा बहुत भावना है तो कुछ नाश्ता भी लाएगा। तो आधा घंटे बैठे रहे, नाश्ता वास्ता लाया नहीं। बोले आपके प्रति बहुत भाव भरा हुआ है। तो हमने कुछ नाश्ता है, बोले भाव है, नाश्ता तो नहीं। हमने कहा माला वाला लाए कुछ, बोले कुछ नहीं, केवल भाव है, भाव बहुत है। जब विदा होने लगे हमने कहा दक्षिणा, बोले तन मन धन सब आपका ही है। तो हमने कहा तो दो कुछ, बोले सब समर्पित है और दिया कौड़ी नहीं। हमने कहा यार बहुत मजेदार आदमी है। अब ये भावना भी रूखी सूखी भावना है। रूखा सूखा प्रेम नहीं होना चाहिए, प्रेम रसपूर्ण होना चाहिए। जो भावना है वो भावना कर्तव्य के रूप में प्रकट होनी चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, गा दो। जो भरा नहीं है ओहो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है। नवीन दास। पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं है। पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं। वाह, रसधार। आपके भाव में सेवा का रस होना चाहिए। आप कहते हो अपनी पत्नी से, तुम्हारे प्रति हमारे दिल में जो भाव है वो हम ही जानते हैं। तो पत्नी पूछती क्या भाव है, तो पति बोलता है कि तू मेरी जान है। पत्नी खुश हो जाती है कि मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी तो जान खींच दूंगी। और पति भी इतना भाव में डूब गया कि अपनी जान की डोरी अपनी पत्नी को थमा दिया कि जब चाहो तो मार दो, जब चाहो तो तार दो। अब तुम ही सब कुछ हो देवी, दया करो चंडिका अवतार। कितने पति लोग तो इतना डरे हुए हैं अपनी पत्नियों से, सुबह शाम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि माफ करना देवी। और कितनी स्त्रियां अपने पतियों से इतना डरी हुई है कि रावण पति मिला है। रावण खोखवार, जो कुछ बोल दे तुरंत तलवार के घाट उतार देगा, बहुत चंडाल पति है। अभी मैं भोपाल में सत्संग कर रहा था, तो जिनके घर पे मेरा प्रोग्राम था वो बहुत बड़े आदमी थे, मीणा परिवार था, 3-4 मकान थे बड़े बड़े।
एक में मुझे रखा तो भी वो खाली पड़ा रहा। 3 दिन का सत्संग और 5 दिन रुका मैं वहां, तो उस घर की महिलाओं को मिलने का टाइम नहीं मिला। तो लास्ट दिन महिलाओं ने कहा कि हम लोग भी मिलना चाहते गुरुजी से। तो सब महिलाएं आईं। तो उन्होंने कहा पुरुष सब हट जाएं। तो हमने कहा हट जाओ जो पुरुष है, और जो ना हटना चाहे तो साड़ी पहन कर डट जाओ इसी में। तो पुरुष हट गए। तो उन महिलाओं ने क्या कहा, गुरुदेव हमारे पतियों को समझा देना, हम 2 हैं, देवरानी जेठानी, और ये 2 भाई हैं, और दोनों रावण और कंस हैं, बहुत खतरनाक। हम तो खैर मंदोदरी नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ बोल दूं तो उसी दिन इस घर से हमारी छुट्टी हो जाएगी, इसलिए डरते हुए हम रहते हैं गम खा के। इतना खतरनाक पति है। तो दूसरे दिन फिर उसको बुलाया, उनके पति को। तो हमने कहा थोड़ा शांति बनाए रखना, क्षमा कर देना अपने परिवार के सदस्यों को 3 बार। बोला बिल्कुल गुरुदेव, पूरा क्षमा कर देंगे, अब आपको कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। कोई शिकायत किया है क्या? हमने कहा नहीं नहीं, शिकायत कोई नहीं किया है। ऐसे ही पति लोग उलझन में रहते हैं तो पत्नियों के ऊपर टूट पड़ते हैं, इसलिए हमने समझा दिया। बोले हाँ ठीक है, यदि मैं बोल देता तुम्हारी पत्नी ने शिकायत किया है तो फिर उसके ऊपर टूट पड़ता। हमको भी बड़ी होशियारी रखनी पड़ती, शांति की बजाय और अशांति हो जाए। बाद को खबर मिली कि आधा सुधर गए, आधा बदलाव हुआ है। जिसको अपने क्रोध को ठंडा करना है उसे क्या करना चाहिए? उसे गुरु के प्रवचन को खूब सुनना चाहिए, और गलती करने वालों को पहले से निश्चय बना ले कि क्षमा करना है, क्षमा करना चाहिए। और कभी अवसर मिल जाए तो 1 चम्मच गुरु का चरणामृत पान करना चाहिए और थोड़ा मस्तक पे लगाना चाहिए। और कभी योग मिल जाए तो अपना मस्तक गुरु के चरणों में स्पर्श कर देना चाहिए, इससे क्रोध ठंडा होगा। मध्य प्रदेश में एक परिवार हमारे पास आया, बोले ये लड़का बहुत क्रोधी है, इसको कुछ करो। मैंने कहा चरण के अंगूठे में मस्तक लगा दो, करंट मार देता। तो अंगूठा लगाया, मंत्र पढ़ा। दूसरे दिन लेकर आए, बोले आधा ठीक हो गया, 1 बार और करंट मारो। तो हमने कहा 1 बार तो मार दिया, दोबारा फिर मरवाओगे तो 11,000 देना पड़ेगा, फ्री में करंट थोड़े लगाता। अरे बोले हम गरीब आदमी हैं। तो हमने कहा तो रहने दो करंट लगवाने का। बोले बहुत क्रोधी है लड़का। तो हमने कहा दे दो 11,000। बोले क्षमा कर दो। तो हमने कहा तो बिना पैसे के थोड़े करंट मिलता, सरकार की बिजली का करंट भी तो बिल देने पर आता है, तो इसमें भी तो बिल दो, या तो बिल बिलाते रहो घर में। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। अभी राय साहब दरोगा जी यहाँ आए, 100 रुपये भेंट करके आशीर्वाद लिया। सच बात है, गुरु को भेंट करना चाहिए। श्रद्धा सुमन समर्पित कीजिए। और कभी मित्र को मिलने जाओ तो भी कुछ भेंट ले जाओ। खाली हाथ खड़े हैं चंदूलाल, खाली हाथ में। सुदामा मिलने गए थे कृष्ण भगवान को, तो कुछ नहीं तो चावल लेकर गए थे। सुदामा ने सिखा दिया कृष्ण के पास क्या कमी है, वो त्रिलोकीनाथ है, लेकिन मित्र का धर्म है
कि मित्र को जब मिलने जाए तो खाली हाथ न जाए, कुछ साथ में लेकर जाना चाहिए, भेंट करना चाहिए। और कृष्ण भगवान के पास में सब कुछ है, फिर भी वह सुदामा के चावल प्रेम से ले लेते और मुट्ठी से चबाते और क्या कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइनी सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। अरे सुदामा, इतनी जिंदगी बेहाल हो गई, इतने कांटे चुभ गए, इतने पैर फटे हुए, खून बह रहा है, मैं आपके चरण पखार रहा हूं, बार बार देख रहा हूं, पुनि जोए, जोए माने देखना, आपकी ये दशा हुई, आपने हमको सूचना क्यों नहीं दी। ऐसे बेहाल बेवाइनी सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। सुदामा के पास जूते भी नहीं थे। आज तो तुम सब जूते पहनते हो, सुदामा जैसे गरीब नहीं हो आप, सबके पास जूता है। ऐसे बेहाल बेवाइनी सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। भगवान रोने लगे अपने मित्र की दीन दशा को देखकर। जिससे तुम्हारा सच्चा प्रेम होता और उसको जब तुम दुखी देखते हो तो तुम खुद ही दुखी हो जाते हो, उसके दुख में तुम डूब जाते हो और तुम्हें भी रोना आ जाता है कि ये मेरे मित्र की दशा हो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। फिर क्या किया, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी और परात को हाथ से नहीं छुआ, कृष्ण इतना रोए कि अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के पैर धो लिया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। मेरे साथ में एक बालक पढ़ता था, कक्षा 12वीं में, उसका नाम रामपाल था। सीधा स्वभाव था। दोस्ती तो मैंने खैर किसी से नहीं किया, लेकिन सीधे स्वभाव के कारण उसकी तरफ थोड़ा मेरा ध्यान रहता था। और मैं साधु बना तो उसका घर हमारे आश्रम से 3 किलोमीटर दूर पे है। मुझे 32 वर्ष हो गए, इस वर्ष वो मिलने आया तो बिल्कुल उसकी दशा गरीब सुदामा जैसी। तो मैंने देखा उसको, तो हमने कहा, रामपाल किस साधन से आए? बोला साइकिल है गुरुदेव। तो हमने कहा, रे आदम बाबा के जमाने की साइकिल, अभी साइकिल से चलते हो, मोटरसाइकिल भी नहीं? बोले बस यही है, हम गरीब सुदामा, आप कृष्ण भगवान हो गए, दर्शन के लिए आ गए मिलने के लिए। तो हमने कहा, रामपाल अब चिंता न करना, कुछ हम मदद आपको करेंगे। तो उनको एक बोरी सामान उनकी जरूरत का सब भर के दिया। कंबल, चादर, बिछाने का, ओढ़ने का,
तो बोले कि हमको उम्मीद नहीं थी कुछ आपसे मिलेगा, क्योंकि आप संत हो, आपसे लेना भी ठीक नहीं, मैं लूंगा नहीं। तो मैंने कहा ये प्रसाद समझ कर ले जाओ और फिर आना रामपाल। बोले कोई ऐसा उपाय करो ये गरीबी दूर हो जाए। तो हमने कहा कि इसके लिए आपको 3 घंटे हमारे पास बैठना पड़ेगा। गरीबी तो लाखों कोस भागेगी दूरी पर, गरीबी कैसे दूर होती है मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। आप कहो तो आज बताऊं, कहो तो अगले साल आकर बताऊं। आज तो आज तक क्या गरीबी ही झेल रहे हो तुम? आज ही बता दूंगा। कुचीलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। जो लोग चाहते हैं कि घर में गरीबी न रहे, उनको ये 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, मैले वस्त्र कभी न पहने, साफ कपड़े पहने। नंबर 2, मैले दांत मत रखें, दांतों को साफ रखें, जब हंसें तो मोती जैसे दांत चमकने लग जाए। नंबर 3, बहुत भोजन न खाएं, आधा पेट खाली रहे, कम भोजन खाएं। भोजन खाने के बाद ये न कहें कि हम बीमार हैं, अब उठ नहीं पाएंगे, कम भोजन करें। भावासनम निष्ठुर भाषणम, और जो चाहते हमारी गरीबी मिटे वे कभी कठोर न बोले, मीठा बोले, हंसकर बोले, खुश होकर बोले, और ऐसा बोले कि उसमें रसगुल्ला घोले, तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। गरीबी मिटाने की बात। और 5वीं चीज, सूर्योदय के समय ना सोएं और सूर्यास्त के समय ना सोएं। ये 2 समय सोने से मनुष्य के बीमारियां आती हैं, शरीर में रोग आता है, और जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, फिर उसके घर में गरीबी आ जाती है। ये 2 टाइम सोना नहीं चाहिए। जिस समय सूर्य डूब रहा हो, जिस समय सूर्य उग रहा हो, उस समय उठ जाइए। ये 5 बातें याद रखिए। और 3 काम बंद करना पड़ेगा अगर चाहते हो कि गरीबी दूर हो। मूर्खों का आदर मत कीजिए, मूर्खों की संगत मत कीजिए, मूर्खों का सम्मान मत कीजिए, मूर्खों से मिलन मत कीजिए, मूर्खों से रिश्ते मत जोड़िए। और मूर्ख है कौन, इसकी पहचान क्या है? बैठत जाही डाल पर काटत वाही डाल, अब गिरन मरण को गए नहीं, ये मूर्ख की बद संसार। मूर्ख हो, मूर्ख बहन सार संग भेजे, मूर्ख जाए पराई सेजे, मूर्ख बात पाम की कांदे, अब मूर्ख द्विज तीसर फांदे। 29 प्रकार के मूर्ख होते हैं, और सभी मूर्ख बता दूं तो ठीक नहीं, इसमें तुम भी मूर्ख निकल आओगे। इसलिए मैं 4 ही मूर्ख बताता हूं। मूर्ख आदमी अपनी बहन को साले के साथ भेजेगा, मूर्ख आदमी दूसरी स्त्री के सेज पर जाकर सोएगा, मूर्ख आदमी 2 आदमी खड़े बात कर रहे हैं, दोनों बीच में निकल जाएगा, और मूर्ख आदमी किसी के बहकावे में ही काम करेगा, स्वयं विवेक से काम नहीं करेगा। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, मूर्ख का आदर नहीं, और अन्न का अपमान नहीं है, अन्न के एक एक दाने का आदर किया जाता है, अन्न फेंका नहीं जाता है। जितनी भूख उतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। कितने लोग लालच में ज्यादा परोसवा लेते हैं, और परोसने वाले भी अंधाधुंध है, बोलते और लो और लो और लो। और क्यों देते हो इसको? मत दो, कम खाओ। बहावा आसनम नहीं। दाम्पत्य कलहो नास्ति,
और जिसके घर में दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है, पति पत्नी चुपके से सलाह करके हंसकर काम करते हैं, उस घर की गरीबी दूर हो जाती है। कितने घरों में तो पति पत्नी में सलाह ही नहीं होती है, बैठकर बात भी नहीं करते, और पति पत्नी की जोड़ी ऐसे है जैसे बैल और ऊंट की जोड़ी है, तालमेल ही नहीं खाता है। पत्नी सोचती मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंस लेडीज, और पति कहता है आई एम टॉयलेंट मैन। अब ये आई एम पाई मैम मत करो। पत्नी बुद्धिमान है तो ये पति का सौभाग्य है, और पति बुद्धिमान है तो पत्नी का सौभाग्य है, और दोनों बुद्धिमान है तो दोनों का दुर्भाग्य है, और दोनों मूर्ख है तो दोनों चौपट है। हाँ, बुद्धिमान भी बहुत लड़ जाते हैं। बुद्धिमान लोग आपस में बात लड़ाते रहते हैं। बात मत लड़ाओ, प्रेम की गंगा बहाइए। और जो लोग चाहते हमारे घर में गरीबी ना रहे, उनको 6 काम और करना चाहिए। नंबर 1, अधिक सोना नहीं चाहिए, अति निद्रा, तंद्रा, हर समय ऊँघना नहीं चाहिए। नंबर 3, डरपोक स्वभाव नहीं होना चाहिए, भयम। नंबर 4, क्रोधम, क्रोधी स्वभाव ना हो, सहनशीलता हो। नंबर 5, आलस्यम, आलस्य नहीं होना चाहिए, मेहनत करने का संकल्प हो। और नंबर 6, दीर्घ सूत्रता, बहुत देर तक सोचते रहना, निर्णय ही ना ले पाना। एक आदमी के नाक में मच्छर घुस गया तो अपने साथी से बोला मेरी नाक में मच्छर घुस गया, बोले छिनक दो, बोला विचार कर रहा हूं। ये विचार करने का विषय है, फटाफट डिसीजन लो, ये बताने की कोई बात है। जो डिसीजन टाइम पर नहीं ले पाते उनके घर में गरीबी आ जाती है। समय पर डिसीजन लीजिए, और सारा खेल आपके डिसीजन का खेल है। क्या बिजनेस करना है इसका भी डिसीजन आपको लेना है, राजनीति करना है कि सर्विस करना है इसका डिसीजन आपको लेना है, साधु बनना है कि गृहस्थ बनना है इसका डिसीजन भी आपको लेना है। बिजनेस में भी कौन सा बिजनेस करना है ये भी डिसीजन, फैसला आपका है। किसी की देखा दुनी में फैसला मत लीजिए। पड़ोसी ट्रैक्टर लाया है तो तुम भी ले आओ, आप नुकसान उठा जाओ। पड़ोसी को लाने दो और पड़ोसी से प्रेम करो, और कभी कभी पड़ोसी के ट्रैक्टर की धुलाई करा दो, और पड़ोसी के ट्रैक्टर से भी अपना खेत जुतवा लो और कह दो कि आप महान हो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, मेरा खेत आपका खेत है, आपका ट्रैक्टर मेरा ट्रैक्टर है, और जुतवा लो डीजल डाल के। पड़ोसी कभी कहे कि आज हम गन्ना बोने जा रहे हैं तो बोल दो मैं साथ में आ रहा हूं, आप उसके गन्ने में बुआई में सम्मिलित हो जाओ, तो कल वो तुम्हारे खेत में ट्रैक्टर सहित सम्मिलित हो जाएगा। थोड़ा चतुराई भी सीखो, 6 लाख रुपया क्यों फंसाओगे, 6,000 में काम चलाओ, तो दूसरा काम करो, और जो काम करो वो बड़ा करो। यदि गाड़ियां शादियों में भेजना है, किराए से देना है, तो कम से कम 10-12 गाड़ी रखो, सजावट वाले भी फिट रखो पहले से। और गांव का एक आदमी ऐसा गांठ लो हर गांव में जो प्रभावशाली हो, उसके शादी में फ्री गाड़ी भेज दो, तो उस गांव में जिसकी जिसकी बुक होंगी सब तुम्हारी ही बुक कराएगा कि उनकी गाड़ी ले आओ, उनमें सब में पैसा ले लो, एक फ्री और बाकी सब पैसा लो। ऐसे चतुराई से बिजनेस करो, बड़ा बिजनेस करो, और बिजनेस में सजग भी रहो।
और कहीं जमीन खरीदो, कुछ खरीदो तो उसकी पूरी जांच करो, तहसीलदार से मिलो। हमारे आश्रम पर छत्तीसगढ़ में एक जमीन संत लोग खरीद रहे थे, तो मैंने कहा रजिस्ट्रार को बुलाओ यहाँ आश्रम पर। तो रजिस्ट्रार आश्रम पर आया तो बोला हम ऑफिस में रजिस्ट्री करते हैं कि आश्रम पे। हमने कहा तुम यहीं कर दो और पहले चेक कर लो दूसरे के नाम रजिस्ट्री तो नहीं है। बोले बिल्कुल फिनिश है जमीन। तो हमने कहा यहीं करो, यहीं दस्तखत हो जाए। बोले पहली बार हम किसी के यहाँ जाकर रजिस्ट्री कर रहे हैं। हमने कहा यही तो मजा है। रजिस्ट्रार वहां आ गए और आकर के खुश हुआ और मुझे पधरौनी बुलाया। पधरौनी में मैं लिख लिया। मैं आज तक उसके घर गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि लेडीज रजिस्ट्रार थी। तो लेडीज के बुलाने से केवल हम जाते नहीं। जब तक लेडीज और जेंट दोनों ना हो तब तक उसका न्योता स्वीकार नहीं करता। क्योंकि लेडीज से हर बात करना पड़ेगा तो मेरे संत जीवन के नियम टूट जाएंगे। इसलिए पुरुष के माध्यम से व्यवस्था की सेटिंग जमना चाहिए। तो एक बार उनका फोन आया कि आपने पधरौनी नोट किया था, आए ही नहीं। हमने कहा कोई जेंट नहीं मिला। तो बोले जेंट तो आप बता देते, तो जेंट तो प्रेजेंट था, हमारा पति आ जाता। हमने कहा पति जब आ जाएगा तो आऊंगा मैं आपके यहाँ। साधु महात्मा को ऐसी जगहों पर जाना नहीं चाहिए जहां उसके नाम पर कलंक लग जाए। साधु महात्मा को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये जो साधु लोग सधुनी साथ में लेकर घूमता है ये बहुत बेवकूफ आदमी है। ये साधु ये बड़ा बेशरम है, निर्लज्ज है। हाँ निर्लज्ज है, इसको शर्म भी नहीं है। अब साधु बन गए तो पीछे पीछे सधुनी कहां से लिए घूम रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में रात में 12 बजे निकला तो एक साधु और उसके साथ 10 सधुनी 12 बजे रात को जा रहे थे। वो साधु मेरा परिचित था। तो वो समझते थे अभी इस समय आधी रात को कौन देखेगा, पर मैं आधी रात में ही पहुंच गया। कोई विशेष प्रोग्राम में जा रहा था, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा बॉर्डर। तो मैं अपनी गाड़ी रोका। अरे हमने कहा संत जी ये सब कहाँ लिए जा रहे हो काफिला? बोले इज्जत सब चली गई, आपने रंगे हाथ पकड़ दिए। सुंदरी न सोहे सन कादिक के साथ, कबहुक दाग लगावे काली हाड़ी हाथ। और संत को तुम क्यों मानते हो, क्यों सम्मान करते हो? क्योंकि संत वही होता है जो माया मोह से मुक्त होता है और आपको संसार के बंधन से छुड़ाता है, आपके परिवार का कल्याण करता है। वही संत पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। और ऐसा संत मिलना भी बहुत कठिन है। संत भी डुप्लीकेट बहुत है। गांजा भी पीता रहता है। कितना संत तो भांग ही घोंट घोंट कर खाता है। कितना संत तो इतना बड़ा जटा रखा है, सिर पे जटा, कपड़ा फटा, काम लटा, बुराइयों में डटा। हाँ, और जहां खाने को मिल जाए वहीं झपटा जोर से। संतवंत नहीं है। संत तो कुछ और चीज है। और सच्चा संत मिल जाए तो याद रखना, उसके प्रति यदि तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है तुम बहुत बड़े बड़े दुखों से, संकटों से उसका नाम लेकर पार हो जाओ। उसको बताओ भी मत, तुम उसका नाम लो। मैंने देखा, मैं अपने गुरु का नाम लेता हूं कभी कभी। कोई संकट आ जाता है, हमारे पास भी संकट आता है। किसी रोज ऐसा संकट आता है कि रात में प्रवचन हुआ और यात्रा बहुत लंबी करनी पड़ी और फिर प्रवचन है तो एकदम ध्वस्त हो गए यात्रा में सब, 800 किलोमीटर चलकर।
तो ऐसा नींद आ रही है मंच पर, तो मैं श्री क्षमा देव का नाम याद करता हूं कि क्षमा देव आज का प्रवचन बिगड़ने ना पाए, इज्जत का सवाल है। तो उस दिन सबसे टॉप का प्रवचन होता है। वो संकट टल गया, नहीं प्रवचन बिगड़ जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग इतनी आस लेकर आते हो, इतना खर्चा, इतना पंडाल, इतना लाइट, इतना वीडियो कैमरे, माइक, ये साउंड सिस्टम, इतना सब राबा ढाबा, सब झमेला, और पता चला गुरुदेव चौपट कर दिए सब। बहुत बड़ी बात। तो गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा आपकी हो, और मन ही मन सोच लो कि ये काम होना चाहिए गुरुदेव, हो जाएगा आपका काम। तो डिसीजन सोच समझ कर लेना, और समय पर डिसीजन लो, समय पर। कुछ कार्य ऐसे हैं जो बचपन में ही हो सकते हैं, जवानी में नहीं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो जवानी में ही होते हैं, बुढ़ापे में नहीं। और कुछ कार्य ऐसे जो बुढ़ापे में भी किए जाते हैं, बचपन में नहीं। तो याद रखना, किस उम्र में, किस टाइम में और किस कंडीशन, सिचुएशन, पोजीशन में कौन सा हमें डिसीजन लेना है। और अगर सही डिसीजन ले लिया तो राइट एक्शन कर दिया, तो आपका सिलेक्शन संसार में सब जगह होगा, कभी कोई रिएक्शन नहीं होगा। और दुख कितना ही आ जाए पर हंसते रहा करो। अर्थनाशम मनस्तापम, धन का नाश हो गया हो, किसी ने ठग लिया हो आपको, गुरु से बताना, माता पिता से बताना, पर सबसे मत बताना। और घर से ऐसे निकलो कि लगता है कोई ठगा ही नहीं इसको, हंसते ही निकलो। लोग सोचे कि बड़ा खुशी आदमी जा रहा है। धन की हानि भी आपको रुला ना सके, किसी की मृत्यु आपको दुखा ना सके। कृष्ण कहते हैं इस संसार में तुम क्या लाए थे और क्या खोया है। जब लाए नहीं थे तो खोया भी क्या तुम्हारा, और जब खोया कुछ नहीं तो दुखी क्यों रहते हो, चिंता क्यों करते हो। और यहां से लेकर भी तुम क्या जाओगे, कुछ नहीं। और लेकर भी क्या आए थे, कुछ नहीं। और यहां तुम्हारा है क्या, कुछ नहीं। तो तुम्हारा छूटा क्या है, कुछ नहीं। तो रोते क्यों हो, बिल्कुल बेकार रो रहे हो। तो क्या करना चाहिए, हंसना चाहिए। कोई तुमको बेवकूफ बनाए, ठगे, तो भी हंसते रहो कि इस जीवन में ठग लो, अगले जीवन में कर्म का बदला देना पड़ेगा। ये कर्म बड़ा विचित्र है। एक सेठ ने अपने नौकर के थप्पड़ मारा कि रोज देर को आते हो, बुद्धि नहीं तेरे पास। तो नौकर मुस्कराया और उसको गुस्सा आया, और घर में आया तो अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा उसने। दुकान पर थप्पड़ खाया और वहां की गुस्सा लेकर घर आया, अब घर में पत्नी के ऊपर गुस्सा उतारा। इसलिए पत्नियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। तुम्हारा पति बाहर जाता है, न जाने कहां से क्रोध का अंगार लेकर आए तुम पे डाल देगा। तुम तैयार रहो कि भस्मासुर आ रहा है। हाँ। कितनी स्त्रियों को पति ऐसा मिला है, बिल्कुल भस्मासुर है, ज्वालामुखी, उसका नाम भी ज्वाला सिंह। खतरनाक है, खाम खा क्रोध में रहता है। एक सिंह और एक बाघ भी अपनी बाघिन से प्रेम से, लाड़ प्यार से रह लेता है, लेकिन आदमी इतना बड़ा बाघ है कि अपने परिवार के साथ प्रेम से नहीं रह पाता है, खाम खा घुर्राता रहता है। तो पत्नी को एक थप्पड़ मारा। पत्नी भी थोड़ा हल्के नेचर की थी, तो उसने गुस्सा आई तो अपने बड़े लड़के को एक थप्पड़ जड़ दिया।
तो बड़े लड़के ने पूछा क्यों मारा? तो उसने इसलिए मारा कि कल तुम लेट आए थे स्कूल से। तो बड़े लड़के ने कल लेट आए थे तो कल मारना था, आज क्यों मारा? बोले कल याद नहीं रहा, आज याद आ गया। तो बड़े लड़के को गुस्सा आया तो उसने अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ लगाया। तो छोटे भाई ने पूछा क्यों मारा भाई साहब? बोले इसलिए मारा कि तुम सवेरे उठ के स्नान टाइम पर नहीं करते। तो बोले ये तो 10 साल से नहीं करता हूं। बोले 10 साल की गुस्सा आज उतारा। तो छोटे भाई को क्रोध आया, गुस्सा, तो द्वार पर कुत्ता बैठा था, उसकी लात मारा जोर से। तो उस कुत्ते को गुस्सा आया तो सड़क पर एक आदमी जा रहा था, दौड़कर उसके पैर में काट लिया। और जिसके पैर में काटा वो वही आदमी था। कौन? वही सेठ था दुकान का जिसने थप्पड़ नौकर को मारा था। तब पता चला वो कर्म का फल वहां पहुंच गया जाकर। ये कर्म फल बहुत विचित्र है। तुम कर्म किसी के साथ करोगे और फल कोई आकर तुमको दे देगा। ऐसा निश्चित नहीं है कि तुम सत्यनारायण के साथ में गलत कर्म करो, तेज नारायण के साथ गलत कर्म करो, लेकिन तुमको कोई और आकर फल दे देगा। जिसके साथ गलती किया है वही फल नहीं देता है, दूसरा भी आकर दे देता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है। छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है।